मान लो कि तुम्हारे पास एक पोटली है और इस पोटली में कुछ कंचे हैं। तो समझो इस पोटली में कुछ नीले कंचे हैं और मान लो कि इस पोटली में कुछ 50 नीले कंचे हैं। अब मैं 50 नीले कंचे यहाँ बनाता तो नहीं हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इस पोटली के अंदर 50 नीले कंचे हैं और उनके साथ ही साथ इस पोटली में यहाँ पर 50 हरे कंचे भी हैं। तो इस पोटली में 50 नीले कंचे हैं और 50 हरे कंचे हैं। अब यहाँ पर भी मैं 50 हरे कंचे बनाता तो नहीं हूँ, हाँ यहाँ लिख ज़रूर देता हूँ कि यहाँ पर 50 हरे कंचे हैं। अब अगर आंख बंद करके इस पोटली के अंदर हाथ डाल के इन कंचों को अच्छी तरह से मिलाकर अगर हम एक कंचा चुनते हैं और इसे बाहर निकालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि वो एक कंचा नीला कंचा होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि एक कंचा निकालने पर क्या प्रायिकता है कि वो नीला कंचा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस पोटली में कुल कंचे हैं 50 और 50 यानी कि कुल कंचे हैं 100। तो कुल संभावित परिणाम यहाँ पर हो जाएंगे 100। और अगर हम मान लेते हैं कि नीला कंचा या हरा कंचा निकालना समप्रायिक है यानी कि उनमें कोई भी अंतर नहीं है, तो इन 100 में से 50 नीले कंचे हैं जो हमारा अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ पर अंश में आ जाएंगे हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या जो है 50। तो एक नीला कंचा निकाले जाने की प्रायिकता हो जाएगी 50 बटा 100 यानी कि ये बराबर हो जाएगी 1/2। या मैं कह सकता हूं कि ये बराबर है 50% के। तो 50% प्रायिकता है कि इस पोटली में से एक कंचा अगर हम निकालेंगे तो वो नीला कंचा होगा। हमने यहाँ पर माना है कि नीला या हरा कंचा निकलना यहाँ पर समप्रायिक है और इस प्रायिकता को हम कहते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता। तो इस 100 कंचे की पोटली में जिसमें 50 नीले कंचे हैं और 50 हरे कंचे हैं, इनमें से एक कंचा निकाले जाने पर नीला कंचा होने की प्रायिकता है 1/2 यानी कि 50%। अब तुम यही प्रयोग 10 बार दोहराते हो तो 10 प्रयोगों के बाद तुम्हें मिलते हैं उन 10 प्रयोगों में से 7 प्रयोगों में तुम्हें मिलते हैं नीले कंचे और 3 प्रयोगों में तुम्हें मिलते हैं हरे कंचे। लेकिन सैद्धांतिक प्रायिकता के अनुसार हमें मिलने चाहिए थे 10 प्रयोगों में से आधे प्रयोगों में यानी कि 5 प्रयोगों में हमें नीले कंचे मिलने चाहिए थे और 5 प्रयोगों में हमें हरे कंचे मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो सैद्धांतिक प्रायिकता से अलग आ रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि जो प्रयोगों की संख्या है वो काफ़ी कम है। हमने सिर्फ 10 प्रयोग किए हैं। 10 प्रयोग काफ़ी छोटी संख्या है। हो सकता है कि इसमें हमें 5 नीले कंचे, 5 हरे कंचे या 6 नीले कंचे, 4 हरे कंचे या 7 नीले कंचे, 3 हरे कंचे, कुछ भी मिल सकता है। इतनी छोटी संख्या के प्रयोगों में जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो सैद्धांतिक प्रायिकता से थोड़ी बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम यही प्रयोग बहुत बार करें, समझो कि ये प्रयोग हम 10,000 बार करते हैं, तो 10,000 प्रयोगों के बाद उन 10,000 प्रयोगों में से मान लो कि अगर 8,000 प्रयोगों में हमें नीले कंचे मिले और 2,000 प्रयोगों में हमें हरे कंचे मिले, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत की बात है क्योंकि यहाँ पर प्रयोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हम ये प्रयोग 10,000 बार दोहरा रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजन आधे बार नीला कंचा हमें मिलना चाहिए यानी कि लगभग 5,000 के आसपास हमें नीले कंचे मिलने चाहिए थे और 5,000 के आसपास हमें हरे कंचे मिलने चाहिए थे। लेकिन हमें 8,000 बार नीले कंचे मिले हैं और 2,000 बार हरे कंचे मिले हैं। तो जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो सैद्धांतिक प्रायिकता से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्रायिकता देखूँ नीला कंचा निकलने की, तो यहाँ पर कुल प्रयोग हुआ 10,000 बार और इन 10,000 प्रयोगों में से 8,000 बार हमें मिले यहाँ पर नीले कंचे यानी कि 8/10 बार, जिसे हम 80/100 भी कह सकते हैं, यानी कि ये दरअसल है 80%। तो 10,000 प्रयोगों में 80% बार हमें नीले कंचे मिल रहे हैं। तो यानी कि जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो है 80%, जो सैद्धांतिक प्रायिकता 50% से
काफी दूर है। तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। इस पोटली में से नीला कंचा निकालना और हरा कंचा निकालना संप्रायिक नहीं है। हो सकता है कि नीले कंचे आकार में थोड़े बड़े हों तो वो हाथ में आसानी से आ जाते हों, या हो सकता है कि जो हरे कंचे हों वो थोड़े से भारी हों। तो जब इन कंचों को हम मिलाते हैं तो जो भारी हरे कंचे हैं वो नीचे हो जाते हों और ऊपर हमें मिलते हों सिर्फ नीले कंचे। या हो सकता है कि जो हरे कंचे हों वो काफ़ी चिकने हों तो वो हाथ से छूट जाते हों और हमारे हाथ में आते हों सिर्फ नीले कंचे। यानी कि नीला कंचा निकालना और हरा कंचा निकालना यहाँ पर संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रयोगों के बाद जो प्रायोगिक प्रायिकता है वो सैद्धांतिक प्रायिकता के आसपास नहीं आ रही है, वो उससे काफ़ी दूर आ रही है। तो यहाँ पर नीला कंचा निकालना और हरा कंचा निकालना संप्रायिक नहीं है, और ये अंतर है सैद्धांतिक प्रायिकता और प्रायोगिक प्रायिकता में।